हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिसा कॉमर्स एकेडमी। एक कॉमन सा क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर आफ्टर 12th हम सीए कोर्स में एडमिशन लें या नहीं लें। पहला क्वेश्चन कॉमन तो ये है, और दूसरा कॉमन सा क्वेश्चन ये होता है कि सर मेरा मैथ्स भी थोड़ा कमजोर है और इंग्लिश भी थोड़ा कमजोर है, तो क्या मैं सीए में एडमिशन लूँ या नहीं लूँ आफ्टर 12th। खासकर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आफ्टर 12th ही, तो क्या मैं एडमिशन लूँ या नहीं लूँ। तो इन्हीं सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। इसके लिए हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं, सीए कोर्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, सीए कोर्स में 3 लेवल होते हैं। जो सबसे पहला लेवल है वो है सीए फाउंडेशन का, दूसरा लेवल है सीए इंटरमीडिएट और तीसरा लेवल है सीए फाइनल। आफ्टर 12th आपको सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेना होता है। जब आप सीए फाउंडेशन को कंप्लीट कर जाएंगे यानी पास कर जाएंगे, तो फिर आपका सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन होगा। यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट में आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी होगी, और 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद फिर आपका सीए फाइनल में एडमिशन होता है। सीए फाइनल को जब आप पास करेंगे तब जाकर आप चार्टर अकाउंटेंट बनेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी लेनी होती है, जिसको हम लोग जीएमसीएस भी पहले कहते थे, और कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग भी आपको इसमें लेना होगा। कुल मिलाकर आपको 5 साल लग जाता है आफ्टर 12th अगर आप करेंगे तो ये तो एक ओवरव्यू था। अब बात करते हैं कि अगर आपका इंग्लिश कमजोर है और मैथ्स भी कमजोर है, तो आपको आफ्टर 12th सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आफ्टर 12th जब आप सीए में एडमिशन लेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको सीए आपका एडमिशन होगा सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होंगे। जो पहला सब्जेक्ट वो तो अकाउंटिंग का होगा, वो आपने पढ़ा। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है लॉ का, इसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, 12th में ये लॉ नहीं था। जो तीसरा सब्जेक्ट वो है मैथ्स का, और मैथ्स के साथ साथ इसमें स्टैट भी है और रीजनिंग भी है। जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स का। तो इसमें अकाउंटिंग तो आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे, आपका मैथ्स कमजोर है चाहे इंग्लिश कमजोर है कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है लॉ का। इसमें थोड़ा तो आपका इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि कुछ केस लॉज आएंगे तो वहां पर आपको, वैसे आप हिंदी में भी कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि लॉ को पढ़ने के लिए इंग्लिश आना ही चाहिए, हिंदी में भी आप कर सकते हैं। बट जो थर्ड सब्जेक्ट है दैट इज अ मैथमेटिक्स। तो फिर अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो फिर हो सकता है कि आपको दिक्कत आए मैथ्स को समझने में, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल है, इकोनॉमिक्स है। इसमें जो ऊपर के 2 सब्जेक्ट है मतलब अकाउंटिंग और लॉ, ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। सब्जेक्टिव कहने का ये मतलब है कि इसमें आपको क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आपको लिखने होंगे। और जो मैथ्स का पेपर है और जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, बट उसके नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो क्या आपको सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बेशक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत कमजोर है तो, जनरली आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होता, थोड़ा सा कमजोर होता है, इसी वजह से आप डर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो फिर आपको सीए फाउंडेशन में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा पेपर आप देख रहे हो वो मैथमेटिक्स का ही है। तो मेरा तो ये सजेशन होगा कि आप पहले बीकॉम कर लीजिए। अगर आपको सीए करना ही करना है तो पहले आप बीकॉम कर लीजिए, क्योंकि बीकॉम करने के बाद आपको सीए कोर्स में डायरेक्ट एंट्री मिल जाता है। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है तो फिर कोई खास दिक्कत आपको नहीं आएगी। आई होप इस वीडियो से आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।